नमस्कार दोस्तों, आल्हा के धुन पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो आपने इंसानों की शादियाँ बहुत देखी होंगी, पर मैं पहली बार आप सभी के बीच तोता मैना की शादी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह खुद में ही मनोरंजन से भरपूर है, तो आइए सुनते हैं तोता मैना की शादी की कहानी। सुखदायक प्रथम धरू मैं तेरा ध्यान, शारद शरण में शीश झुकाऊं, जो करती सबका कल्याण। तोते की शादी की कहानी सुन लो सभी लगा के ध्यान। जंगल में एक तोता रहता, धीरे धीरे हुआ जवान, उड़कर एक दिन शहर में आया, बैठा महल पे आलीशान। शादी हो राजकुमार की, लड़कियां करती मंगल गान, तरह तरह के नृत्य हो रहे, सभी कर रहे गान बजान। इंसानों की शादी देखा, तोता के जागे अरमान, मैं भी अपनी शादी करूंगा। राजकुमार की शादी देखकर तोता ने मन में सोचा कि मैं एक सुंदर पक्षी से अपनी शादी करूंगा। जंगल में मंगल होगा, सारे पक्षी बाराती में आएंगे। मैं भी अपनी शादी करूंगा, सोच के तोता भरा उड़ान, एक घने जंगल में आया। जंगल लगे बड़ा सुनसान, आम के पेड़ पे सुंदर मैना, देख के तोता हुआ हैरान। मैना बैठी सुबक रही थी, पिता से अपने थी परेशान, नहीं कर रहे उसकी शादी। चढ़ी जवानी मारे जान, मांगते सभी दहेज पिता से, पिता गरीबी से परेशान, यही सोच के मैना रोवे। तोता बात से था अनजान, मैना को देख के तोता सोचा, काश ये मिल जाए भगवान। पास में आया है मैना के, बोला लव यू मेरी जान, दोनों चोंच से चोंच लड़ाए। तोता और मैना एक दूसरे को बहुत प्रेम करने लगे और जंगल में आम के पेड़ पर एक साथ ही रातें गुजारते। और सुबह हुई तो तोता बोला कि मैं अपने पिताजी को अपनी शादी के लिए राजी कर लूंगा, तुम भी अपने घर वालों को राजी कर लो, फिर शादी हो जाने पर हम दोनों बड़े ही आराम के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। बातें करके दोनों उड़ गए, अपने अपने घर को आए। मैना बोली अपने पिता से, आप तोते के घर को जाए, बिना दहेज की शादी होगी, मैं तोते को लूंगी मनाए। अपनी पुत्री की बात को सुनकर पिता तोता के घर को आए, बगुला पंडित पतरा देखे, शादी का दिन दिया बता, 10 दिन बाद है शुभ मुहूर्त। दिया लगन पत्री लिखवा, नाई बनकर आया कौआ, नेह निमंत्रण बांटन जाए, पहुंचा है कोयल के पास में, शादी का न्योता दिया थमाए। बगुला सारस मोर मोरनी, पपिहा को भी दिया है जाए, बत्तख हंस कोई ना छूटा। जंगल में जितने पशु पक्षी थे, शेर, खरगोश, हिरण, बारहसिंगा, चीता, भालू, गौरैया, सारस, शुतुरमुर्ग, कबूतर, उल्लू, सबको नाई बने कौवे ने निमंत्रण पहुंचा दिया। कोई भी पशु पक्षी नहीं छूटा। जंगल में धूमधाम से शादी की तैयारी शुरू हो गई।
कटफोड़वा दर्जी दूल्हा दुल्हन और बाराती की पोशाकें सिलने लगा। आगे क्या होता है आल्हा में सुनिए। चील की दौर बाज सुने हैं तोता शादी रहा रचाए, बिल्ली मौसी खुशी से झूमे, म्याऊं म्याऊं रही सुना, नीलकंठ को खबर लगी है, नौता देख गया हर साल, सजने लगा है टेंट समियाना, रहा शोर भारी है सुना, मैना की सारी सखियां आई, मैना को हल्दी रही लगा, शुरू हुई शादी की तैयारी, पक्षी झूमे नाचेगा, चले पक्षी मटकोड़वा करने, बंदरिया ने लिया कुदाल, झुंड चले सारे पक्षियों का, बजा रहे सभी ढोलक झाल, कोयल सुंदर गीत को गाए, मोर थिरक रहे सुनकर ताल, काली माँ के मंदिर आए। सभी पक्षी मिलकर काली माँ के मंदिर पूजन करने आते हैं ताकि विवाह में कोई बाधा ना आए। इसीलिए माता को एक एक करके फूल, चुनरी और प्रसाद चढ़ाते हैं और गा गा के क्या कहते हैं आइए सुनिए। माता को प्रसाद चढ़ाकर माँ के सुंदर गीत को गाए, मस्ती में सभी नाच रहे हैं, माँ को मंगल गीत सुनाए, शोर मचा है जोर शोर से, जंगल हरा भरा दिखला, मटकोड़वा बंदरिया ने की, वापस सारे घर को आए, हल्दी लगाने लगी मैना को, मैना की फुआ हल्दी चढ़ाए, बंदर मामा इमली घोटाए, सारे प्राणी देख हर्षाए, बंदर को दी बंदरिया गाली, नाउन बगली गई है आए, अपना नेग को मांग रही है, चमगादड़ दी साड़ी लाए, नेग में उसने देखकर साड़ी, बंदरिया को लिया बना, चल तिल कहरू तोता के घर, तोता, बगुला, कोयल, कौआ, सारस, मोर, शेर, चीता, भालू, सियार, खरगोश, बिल्ली, सांप, मेंढक, उल्लू, गिद्ध, बाज, जितने भी जंगल के पशु पक्षी थे सभी कटफोड़वा के यहाँ से पोशाक लेकर और पहनकर तिलक चढ़ाने के लिए तोता के घर चल दिए। तोता के घर में खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन बने हुए थे। सभी सज धज के चले जा रहे थे और संग में डीजे बजाए जा रहे थे और क्या कह रहे थे सुनिए। सज के चले सारे तिलकहरू, संग में डीजे रहे बजाए, दरवाजे आए तिलकहरू, तोते को तिलक रहे चढ़ाए, बगुला पंडित मंत्र उचारे, श्री गणेश को रहे मना, बज रहे सुंदर ढोल नगाड़े, मोर पपीहा कोयल गाए, बने हैं बहुत ही सुंदर व्यंजन, भोजन करने पंडाल में आए, मिलजुल कर सभी भोजन करते, दावत का रहे मौजूदा, घने जंगल में मंगल हो रहा, खुशियाँ गई जंगल में छा, तिलक चढ़ाकर भोजन करके, सारे प्राणी गए हर साल, तोता मैना दोनों समधी, गले से मिलके खुशी मना, शुरू हुई शादी की तैयारी। तोता का तिलक चढ़ जाता है। तिलक में बहुत कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ता है, केवल रस्म अदा की जाती है, क्योंकि शादी बिना दहेज के तय हुई थी। तिलक चढ़ाकर और भोजन करके सभी पशु पक्षी खुश हो जाते हैं और तिलकहरू लौट के अपने अपने घर आ जाते हैं। अब मैना के यहाँ शादी की तैयारी शुरू होती है। आगे सुनिए क्या होता है।
शेर दहाड़ के रहा धसा, चांदनी कोयल तान रही है। गुब्बारे खरगोश लगाए, रंग बिरंग पतंग लहरी। काट के मंडप रही सजाए, गौरैया बुआ आई है। झालर बत्ती रही लगाए, रंग बिरंगे फूलों को लेकर। भवरा गया है बाग से आए, मैना के घर सजा है मंडप। इस तरह सभी पशु पक्षी मिलकर मैना की शादी करने के लिए मंडप तैयार कर चुके होते हैं। उधर तोता सज धज कर तैयार हो रहा है। तोता का चुमावन शुरू है। तोता को उसकी भाभी पपीहरा चुमा रही है। और कैसे चुमा रही है, कोयल क्या गा रही है, सुनिए। मुर्ग भी तोते को गई चुमावन आए, मौसी बुआ चाची चुमाए। झूम झूम सभी गीत को गाए, चुमावन का हुआ समापन। सजे बराती द्वार पे आए, नील गगन में उड़े बराती। कछु बराती पैदल जाए, रंग बिरंगा नील गगन लगे। पक्षी सारे भरे उड़ान, खुशी में झूमते गाते चले हैं। मैना के घर के पास में आए, दरवाजे बारात लगी है। बगुला बैद उचारत जाए, भोजन करने लगे बराती। दावत में रहे मौजूदा, तोता का परछावन हो रहा। देखिए, तोता का परिछावन शुरू हो गया। तोता को परिछने के लिए श्याम चिड़ैया नाउन बनकर थाल में लोढ़ा लेकर खड़ी हो गई। मैना की सभी संबंधी, मौसी बुआ भाभी तोते को परिछने लगी और परिछावन का गीत गाने लगी। फिर शादी करने से पहले जयमाल शुरू हुआ। और जयमाल कैसे होता है, कहाँ होता है, सुनिए। सभी बराती ताली बजाए, माला पहन के तोता मैना एक साथ मंडप पे आए। बगुला पंडित मंत्र को बोले, दिए है शादी शुरू कराए। लावा मिलाए नेवला भाई, सारे देख गए हर साए। मोर मोरनी नाच रहे हैं, गीत शादी के कोयल गाए। साथ फिरे लिए तोता मैना, संग में गठबंधन करवा। शादी हुई तोता मैना की, दोनों खुशी खुशी मुस्काए। मैना तोता के संग चली है, तोता के घर को गई है। दोनों हंसी खुशी रहते हैं। और इस तरह तोता मैना की शादी संपन्न होती है और वह दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।